कृत्यार्थे तवई केन केन्यत्वना। कृत्यार्थ क्या होता है? भाव और कर्म। तयोरेव कृतकता खलर्था सूत्र से भाव और कर्म कृत्यार्थ कहे गए हैं। छंदसी के अनुत्यारी तस्मिन् कृत्यार्थे छंदसी विषय वेद विषय में तवई केन केन्य और त्वन इत्येते प्रत्यय भवन्ति। तवई प्रत्यय होता है, केन प्रत्यय होता है, केन्य प्रत्यय होता है और त्वन प्रत्यय होता है। ये चार प्रत्यय होते हैं। तवई प्रत्यय जैसे अन्वे तवई, अनु जमा इण धातु है, इण को गुण हो गया अन्वे तवई, अन्वेतव्यम अर्थ हो जाएगा। परिधातवई, धा धातु से तवई प्रत्यय जोड़ दिया, परिधातव्यम। परिस्तरितवई, स्त्री धातु को गुण हो गया और तवई को ईटागम। जो ईट है शेठ धातु है वहाँ ईट हो जाएगा, ना अनिट धातु है नहीं होगा, एक आचुपदेशन दाता। परि स्त्री धातु को स्तरितवई। केन प्रत्यय नावगाहे नावगाहितव्यम, जैसे न अवगाहे गाहु विलोड़ने, केन प्रत्यय ए बचा नावगाहे बन गया। केन प्रत्यय में एन्य बचेगा दिदृक्षेण्या शुश्रूषेण्या। शुश्रूष धातु है सनंत, श्रु धातु आर धातु का सेठ बला दे एकाचुपदेशन दातात। अजन्माम सनी दीर्घ आदेश प्रत्ययो। सन्य को प्रथम एकाच को दुर्वचन। श्रूस पूर्व व्यासा लादिशेषा ह्रस्वा शुश्रूष धातु हो गई। केन्य प्रत्यय, केन्य का एन्य बचा और अतोलोपा से लोप हो गया। न को अटकुपवांग व्यवायपी शुश्रूषेण्य, न को न हो जाएगा श के कारण। शुश्रूषितव्यम ये अर्थ है। दिदृक्षेण्या दृश्य धातु है, सन प्रत्यय, पुगंत लव से गुण होगा। पहले आर धातु का शेड बता दे, एकाच उपदेश अनुदात्ता, निषेध धातु एकाच अनुदात्त है। पुगंत लघु उपदेश से गुण हलंतात से इक्के समय फाल उससे उत्तर जलादिशन कित्वत होता है। ठीक है, जलादिशन कित्वत हो गया, कंगति से निषेध हो गया। सन्य को द्विवचन कर दिया। या पहले वो कर लें, सारे कार्य पहले कर लें। तो पूर्व व्यासा अलादि शेषा द्रि, उरत से अर, पुनः अलादि शेषा सन्यता से, और ये सन के पर रहते, इसको सब कार्य हो जाएंगे। दृश्य सडोकासी, आदेश प्रत्यय। कैसे उत्तर? श को मूर्धन्य, दिदृक्ष और एन्य प्रत्यय मिलाएंगे तो अतोलोपा होकर के, अतोलोपा होगा पहले एन्य के परे रहते, और न को न हो जाएगा अटकुपवांग में व्यवाय भी। दिदृक्षेण्या दिदृक्षितव्यम, त्वया दिदृक्षितव्यम। भाव और कर्म में ये प्रत्यय हो रहे हैं। त्वया माता शुश्रूषितव्या। त्वन कर्त्वम हवि, त्वन प्रत्यय है ये, क्री धातु है, त्वन प्रत्यय, त्वय बच गया, क्री को गुण, सु आएगा, कर्तम हवि। नपुंसक लिंग में स्वमोर नपुंसकात, नपुंसक लिंग है ये शब्द, तो सु को अम हो गया और अमी पूर्वा, कर्त्वम हवि, ये रूप बन गया। कर्तव्यम हवि,
तोसुन और कसुन आएंगे तो कत्वा तोसुन कसुना से अव्यय संज्ञा, नमुल कमुल आएंगे तो कृन्मे जनता से अव्यय संज्ञा, तवई केन केन्यत्वना, तवई में कृन्मे जनता एजंत कृत, एजंत कृत जहाँ है वो कृन्मे जनता और मकारांत कृत है तो कृन्मे जनता, कत्वा तोसुन कसुना। तवई केन, केन्य की अव्यय संज्ञा नहीं होगी और त्वन की भी अव्यय संज्ञा नहीं होगी। केन्य जो प्रत्यय है इसकी अव्यय संज्ञा नहीं होगी क्योंकि मकारांत एजंत कृत नहीं है। त्वन की भी अव्यय संज्ञा नहीं होगी। तवई की हो जाएगी, केन की हो जाएगी। केन का ये बचेगा, तवई का तवई है। तुमर्थे छंदसी थी सयादि सूत्रे भी तवई वीता तस्य तुमर्थाद अन्यत्र कारके विधिर दृष्टव्या। सयादि सूत्र में तुमर्थे छंदसी, तुमर्थे छंदसी थी तवई विहिता, तुमर्थे छंदसी थी सयादि सूत्रे भी तवई विहिता तस्य तुमर्थाद अन्यत्र कारके विधिर दृष्टव्या। तुमर्थ से अन्यत्र कारक में विधि। सयादि सूत्र जानते हो? हाँ, 15, जिसमें 15 प्रत्यय थे ना, 9 नंबर सूत्र। तो वहाँ तवई विहित है, तस्य तुमर्थाद अन्यत्र कारके विधि दृष्टव्या। तो तस्य उसकी कौन सी, जो पहले वाले सूत्र में तवई आया ना, यहाँ पर तुमर्थ शब्द से कर्म भी ले लेते हैं तो तुमर्थाद अन्यत्र कारके विधि द्रष्टव्या। अन्यत्र कारक कौन सा होगा? नहीं, वो फिर कर्ता वगैरह में होगा। भाव में किया था, पर यहाँ पर एक विशेष नियम आ गया क्योंकि यहाँ पर भी तवई है, वहाँ पर भी तवई है, तो ये दो, इसी से तुमर्थ में भाव में भी हो जाएगा तो अनर्थक हो जाएगा ना वहाँ पर तवई ग्रहण। यदि तुमर्थ में ही भाव में हो तो उसका ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा, इसी से सिद्ध हो जाएगा। यद्यपि वहाँ पर तुमर्थ शब्द से भाव लिया गया है, फिर भी ततो अन्यत्र कर्म कारके कर्त्रादौ तवई प्रत्यय विधानम वेदितव्यम। उस भाव से अन्यत्र कर्म कारक या कर्ता आदि में तवई प्रत्यय का विधान जानना चाहिए। आखिरी पंक्ति देखिए न्यास की, तस्मात् यद्यपि तुमर्थेति उच्यते, वो वाला सूत्र तुमर्थ में कहा है। यद्यपि तत्र तुमर्थेति उच्यते तथापि ततो अन्यत्र कर्म कारके कर्ता आदौ तवई प्रत्यय विधानम वेदितव्यम। ये तो एक विशेष मतलब सामान्य नियम थोड़ी है, तो बिल्कुल अपवाद स्थल पर खड़ा है ना। केवल भाव में ही और कर्म में ही हो तो तुमर्थ भाव था, वहाँ पर कहा था, तो उसी भाव तुमर्थ शब्द से उसी भाव में ही यहाँ पर प्रत्यय हो। केवल भाव में ही हो तो तवई ग्रहण व्यर्थ हो जाएगा ना। तो कर्म कारक में और कर्ता आदि में तवई प्रत्यय का विधान जानना चाहिए। वैसे यूं भी कह सकते हैं कि वो सूत्र तो भाव में ही कह रहा था ना जी, और ये भाव कर्म में कह रहा है, तो हम यूं कह सकते हैं तस्य तुमर्थाद अन्यत्र कारके, अर्थात तुमर्थ से अन्यत्र कर्म कारक में विधि जाननी चाहिए। वो भाव में कर देगा, ये कर्म में कर देगा। न्यास ने वैसे कर्ता भी जोड़ दिया। कृत्यार्थ भाव और कर्म होते हैं तो वो सूत्र भाव में हो जाएगा और ये कर्म में हो जाएगा। इससे कर लो उससे कर लो, भाव में कोई अंतर पड़ता है? कोई सूत्र ऐसा नहीं होता है कि इससे सूत्र से भाव में करेंगे तो अलग विशेषता आएगी, उससे भाव में करेंगे तो अलग विशेषता आएगी, ऐसा नहीं है। भाव तो भाव है। कोई कार्य किसी एक सूत्र से हो रहा है, वही कार्य किसी दूसरे सूत्र से, कोई अंतर पड़ जाता है कार्य। जैसे किसी से गुण हो रहा हो, दूसरे सूत्र से भी गुण हो रहा हो, गुण चाहिए ना हमारे को। तो अवचक्षे कृत्यार्थे छंदसी अपूर्वा चक्षिंगा
एश प्रत्यय निपात्यते, एश जो है एश का ए बचेगा। सार्वधातुक, एश की सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी स्थित होने से। नाव चक्षे, नाव ख्यातव्यम इत्यर्थ। यदि यहाँ पर एश प्रत्यय नहीं करते तो क्या हानि हो जाती, बताओ कोई भी। आर धातु का अधिकार में है ना वो, चक्षिंगाख्याएं। तो शित को सार धातु करने से आर धातु पर रहते चक्षिंगाख्याएं होता है। अब सार धातु गुण की बात नहीं है, चक्षिंगाख्याएं की बात है। भाव लक्षणे स्थेन क्रिये कृत्यार्थे निवृत्तम। तुमर्थे वर्तते, तुमर्थे आ रहा है, कृत्यार्थे नहीं आ रहा है। प्रकृत्यर्थ विशेषणम भाव लक्षण ग्रहणम, प्रकृत्यर्थ का विशेषण है ये भाव लक्षण। कई जगह आता रहता है ना ये प्रकृत्यर्थ विशेषणम, प्रत्यार्थ विशेषणम। जैसे विद्यादि सूत्र में प्रकृत्यर्थ विशेषण था या प्रत्यार्थ विशेषण। विधि निमंत्रणाधीष्ट सूत्र में विद्यादि जो है प्रकृत्यर्थ विशेषण थे या प्रत्यार्थ विशेषण। और क्रिया समारे लोट लोटों में क्रिया समव्यारे प्रकृत्यर्थ विशेषण है या प्रत्यार्थ विशेषण। विधि निमंत्रणा सूत्र में प्रत्यार्थ विशेषण है, क्रिया समव्यारे लोट लोटों में प्रकृत्यर्थ विशेषण है। परोक्ष लेट में परोक्ष प्रकृत्यर्थ विशेषण है, वर्तमान लेट प्रकृत्यर्थ विशेषण है। ऐसा है। भाव लक्ष्यते, कर्ण में लुट प्रत्यय है। भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा उस अर्थ में वर्तमान। प्रकृत्यर्थ विशेषणम भाव लक्षण ग्रहणम, भाव लक्षण में कर्ण में लुट है। भाव लक्ष्यते तस्मिन् अर्थे वर्तमानेभ्य स्थादिभ्य धातुभ्य छंसी विषय तुमर्थे तोषुन प्रत्यय भवति। तुमर्थ में तुमुन के अर्थ में तोषुन होता है। असंस्थातो विद्याम सीदंती, असमाप्ते है, संस्थातों का अर्थ है समाप्ते है। तोषुन प्रत्यय हो रहा है ना, समाप्त होने तक वेदी में बैठते हैं। यहाँ पर भाव लक्षित हो रहा है ना, भाव लक्ष्यते येन, उस अर्थ में वर्तमान स्था धातु से, माने स्था धातु से भाव लक्षित होना चाहिए, बैठना लक्षित होना चाहिए। भाव का मतलब धात्वर्थ बैठना, बैठना लक्षित होता है जिसके द्वारा उस अर्थ में वर्तमान धातु। भाव लक्ष्यते येन, भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा उस अर्थ में वर्तमान, भाव को लक्षित करने वाले अर्थ में वर्तमान धातु से तोषुन प्रत्यय होता है। तोषुन तुमर्थ में होता है, भाव में। असंस्था तो वेद्याम सीध, असमाप्ते सीदंती। भाव लक्षित होता है ना यहाँ पर, किस धातु से भाव लक्षित हो रहा है? स्था धातु से। स्था धातु का अर्थ है बैठना, तो आकार तक हो जाएगा, बैठने तक। तोषुन का अर्थ भी भाव है, दोनों मिलकर के भाव को कह रहे हैं। समपूर्वक स्था धातु का अर्थ बैठना है, आकार्थ तक है, और तोषुन भी भाव में हो रहा है, तो असंस्थातों का अर्थ हो गया समाप्ति तक वेदी में बैठते हैं। हाँ, भाव में तुमर्थ में तोषुन होता है, तुमर्थ में तोषुन होता है, और भाव लक्षण में वर्तमान है स्था धातु, तो असंस्थातो सम उपसर्ग है। असंस्थातो विद्याम सीदंती, असमाप्ते सीदंती। और इन धातु पूरा सूर्य से उदेतो राधेया, उत्पूर्वक इन धातु से उदेतो, सूर्य से उदेतो पूरा, सूर्य के उदय होने से पहले अग्नि का आधान करना चाहिए। पूरा वत्सा नाम अपाकर, तो वत्सों के अपाकरण से पहले पहले, बछड़ों को हटाने से पहले, पूरा वत्सा नाम अपाकर, तो वत्सा नाम अपाकरणात् पूरा, पूरा प्रवदितो अग्नौ होतव्यम, बोलने से पहले पहले अग्नि में हवन करना चाहिए। मौन रहना चाहिए सुबह सुबह। प्रवदितो अग्नौ होतव्यम, बोलने से पहले पहले अग्नि में हवन करना चाहिए। पूरा प्रचरितो आग्निद्रे होतव्यम, इधर उधर प्रचार करने से पहले आग्निद्र में हवन करना चाहिए। आहोतोर अप्रमत्तस्तिष्ठति,
हवन करने तक अप्रमत्त ठहरता है, इधर उधर मन को भटकाता नहीं, कभी इधर देखे कभी उधर देखे। आहूतो अप्रमत्तस्तिष्ठति आतमितोरासीत। आतमितो का अर्थ है तमु कांक्षायाम। कांक्षा पूरी होने तक बैठे। आविजनितो संभवामैति। आविजनितो आविजननेन संभवनम। आविजनितो संभवामैति। ठीक है। संभवामा संभवती होता है ना, संभवती संभवता संभवंती संभवामी संभवाव संभवाम। संभवती का अर्थ तो संभव होता है। अविजनितो विजनन तक। संभव का अर्थ समर्थ। तो विजनितो संभवामा, पैदा होने तक हम संभव होवें, समर्थ होवें। पैदा होने तक हम समर्थ हो जाएं। प्रजापतिश्चरते अंतर्गर्भे अजायमानो बहुधा विजायते। तो विजन का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। श्रीपि त्रिदो कशुन भावलक्षणे छंदसी वर्तते। श्रीपि त्रिदोर धातो भावलक्षणे अर्थे वर्तमानयो छंदसी विषय तुमर्थे कशुन प्रत्ययो भवति। पुरा क्रूरस्य विश्रिपो विरप्सन पुरा जर्तृभ्य आत्रिद। कई कई जगह जत्रुभ्या पाठ मिलता है, कई जगह जर्तृभ्य जत्रुभ्य दो पाठ मिलते हैं। हे विरप्सिन, हे महान विरप्सिन महत नाम सुपठितम। क्रूरस्य विसर्पणात् पुरा, क्रूर के विसर्पण करने से पहले पहले हमें बचा लो। और जर्तृभ्य आतर्दनात् पुरा, पुरा जर्तृभ्य आतर्दनात्। आंग पूर्वक त्रिद धातु आतर्दन से पहले पहले। त्रिद धातु का अर्थ हिंसा ना दरेव। यहाँ पर न्यास में वो दिखाए सभी अर्थ दिखाएं। भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा, जैसे आसंस्था तो वेद्याम सिदंती, यहाँ पर आसंस्था तो समाप्ति कही गई है। समाप्ति तक, उसके समाप्ति के द्वारा वेदी में बैठना लक्षित हो रहा है। भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा, तो इसके द्वारा कोई दूसरा भाव लक्षित हो। जैसे आसंस्थातों का मतलब समाप्ति, और ये कहा था ना भाव लक्षित होता है जिसके द्वारा, अब समाप्ति के द्वारा भाव लक्षित हो रहा है। पूरा सूर्य सुदेतो राधे, यहाँ आधान क्रिया सूर्य के उदय के द्वारा लक्षित होती है। भाव माने आधान क्रिया, और सूर्य का उदय, सूर्य का उदय ये भाव नहीं, ये तो एक सूर्य का उदय होना भाव लक्षित है जिसके द्वारा, किसी दूसरी क्रिया के द्वारा। भाव लक्षित है जिसके द्वारा, जिस कोई दूसरी क्रिया के द्वारा। जैसे वत्सानाम अपाकरणेन आसनम, बछड़ों के हटाने से पुरावत्सानाम अपाकर्तो, यहाँ आसन लक्षित हो रहा है। कुछ ऐसा उदाहरण होगा। पुरावत्सानाम अपाकर्तो तिष्ठति सीदंती। पूरा सूर्य से तो आधेय, सूर्य के उदय होने से पहले पहले आधान करना चाहिए। तो यहाँ पर आधान क्रिया सूर्य के उदय के द्वारा लक्षित हो रही है। सूर्य के उदय होने से पहले पहले आधान क्रिया सूर्य के उदय के द्वारा लक्षित हो रही है। पुरावत्सानाम अपाकर, तो वत्सों के अपाकरण के द्वारा आसन लक्षित हो रहा है। पुरा प्रवदितो अग्नौ होतव्यम, प्रवदन के द्वारा हवन लक्षित हो रहा है। पूरा प्रचरितो, प्रचरण के द्वारा हवन ही लक्षित हो रहा है। प्रवदनेन प्रकृष्ट रूप से बोलना। अलंग खलो प्रसेदो प्राचम गत्वा,
छंदसी भावलक्षण इति सर्वम निवृत्तम, छंदसी और भावलक्षण ये सर्वम निवृत्तम। अलम और खलु प्रतिषेधवाची उपपद हों तो धातु से कत्वा प्रत्यय होता है। प्राचाम आचार्येण मतेन अलंकृत्वा खलु कृत्वा अलम बाले रुदित्वा, अलंकृत्वा और खलु कृत्वा अलम बाले रुदित्वा संबोधन है। अलम रुदित्वा का अर्थ यहाँ प्रतिषेध है कि रोना बंद करो, रोकर चुप करो, ऐसे कहते हैं ना, रोकर चुप करो। अलंकृत्वा का अर्थ यही है कि बंद करो। खलु कृत्वा का भी वही अर्थ है। अलम ऐसे कई ढंग से बोलते हैं। अलम हसनेन, हंसना बंद करो। अलम हसित्वा, अलम क्रीडनेन अलम क्रीडित्वा, अलम पठनेन अलम पठित्वा, अलम शयनेन अलम शयित्वा, अलम कर्तव्येन अलं कृत्वा। अलंग खलु इति की माँ कार्षी, यहाँ अलम खलु उपपद नहीं, मांग उपपद है प्रतिषेधवाची। प्रतिषेध के अलंकार है, यहाँ प्रतिषेधवाची नहीं है। प्राचम ग्रहण विकल्पार्थम अलम रोदनेन वा स्वरूप विधिश्चेत पूजार्थम। प्राचम ग्रहण विकल्प के लिए है, और यदि अलम रोदनेन भी बनेगा और वास्त्र विधि हो ही जाती है तो पूजा के लिए यहाँ पर प्राचम ग्रहण है। जी वास्त्र में विधि होंगे तो फिर ऊपर वाले जो भी प्रत्यय कहे वो भी हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं इस सूत्र में वास्त्र विधि चेत, वास्त्र विधि जो है स्त्री अधिकार से परे अनित्य है, ऐसे कहा था ना एक जगह। वाह स्वरूप विधि अनित्य ऐसे कहा था, उसको ध्यान दिला रहे हैं। वाह स्वरूप विधि चेत, चेत का मतलब यदि है तो पूजार्थ है यहाँ पर।